तस्नियाए शरा पहला बाब। कोहे होरेब और कादेश के वाक़यात। ये वो बातें हैं जो मूसा ने उर्दुन के पार अराबा में बहराए कुल्ज़ुम के मुकाबिल फ़ारान और तोफ़ल और लाबान और हसीरूत और दी ज़ाहब के दरमियान बनी इसराइल से कही। होरेब से कादेश बरना की तरफ जबले सईर के रस्ते 11 दिन की मुसाफित पर 40वें साल के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने वो सब बातें बनी इसराइल को बता दी जो खुदावंद ने उसे उनकी बाबत फरमाई थी, बाद इसके कि उसने अमूरियों के बादशाह सेहून को जो हिशबून में रहता था और बाशान के बादशाह औज को जो अश्तारात और अदरई में मुकीम था कत्ल किया था। उर्दुन के पार मुआब की सरजमीन में मूसा ने उस शरीयत का बयान करना शुरू किया और कहा कि खुदावंद हमारे खुदा ने होरेब पर हमसे कलाम किया और कहा कि इस पहाड़ पर तुम काफी देर तक रह चुके हो, बस फिरो और कूच करो और अमूरियों के पहाड़ और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में जाओ, यानी अराबा, कोहिस्तान, शफीला और नजबा में, और समुंदर के साहिल पर किनआनियों के मुल्क और लबनान के इलाके में, बड़े दरिया यानी दरियाए फुरात तक। देखो ये सरजमीन मैंने तुम्हारे सामने रखी है, तुम जाओ और इस सरजमीन के मालिक बनो, जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई कि मैं इसे उन्हें और उनके बाद की नस्ल को दूंगा। और उस वक्त मैंने तुमसे कहा कि मैं अकेला तुम्हारा बोझ उठा नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बढ़ाया। और देखो आज के दिन तुम कसरत के लिहाज से आसमान के सितारों की तरह हो। खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए, और जैसे उसने फरमाया वैसे ही तुम्हें बरकत दे। तो मैं अकेला तुम्हारे बोझों और तुम्हारी तकलीफों और तुम्हारे झगड़ों को कैसे उठाऊं? बस तुम अपने कबीलों में से दाना, अक्लमंद और नामवर आदमी पेश करो, ताकि मैं उन्हें तुम्हारे हाकिम मुकर्रर करूं। तब तुमने मुझे जवाब में कहा कि जो कुछ तूने कहा है उसका किया जाना अच्छा है। तो मैंने तुम्हारे कबीले के सरदारों में से अक्लमंद नामवर आदमी चुन लिए और उन्हें तुम्हारे हजारों और सैकड़ों और 50 और 10 पर रईस और तुम्हारे कबीलों पर ओहदादार बनाया। और उसी वक्त मैंने तुम्हारे काजियों से खिताब करके कहा कि अपने भाइयों के मुकदमे सुनो और आदमी और उसके भाई या अजनबी के दरमियान इंसाफ से फैसला करो। फैसले में किसी आदमी के मुंह का लिहाज न करो, छोटे की उसी तरह सुनो जिस तरह बड़े की सुनते हो, और किसी से न डरो, क्योंकि अदालत खुदावंद ही की है। और जो अमर तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास लाओ, ताकि मैं उसे देखूं। और उसी वक्त मैंने वो सब काम जो तुम्हारे करने के थे तुम्हें बता दिए। तब हमने होरेब से कूच किया, और जैसा खुदावंद हमारे खुदा ने हमें फरमाया, हमने वो तमाम अजीम और हौलनाक ब्याबान तय किया जिसे तुमने अमूरियों के पहाड़ के रस्ते में देखा, यहाँ तक कि हम कादेश बर्निया में पहुंचे। और तब मैंने तुमसे कहा कि हम अमूरियों के उस पहाड़ तक पहुंचे हैं जो खुदावंद हमारा खुदा हमें अता करने को है। देख, ये सरजमीन खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने रखी है, बस चढ़ाई कर और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा उस पर कब्जा कर। मत डर और खौफजदा न हो। तब तुम सब मेरे पास आए और तुमने कहा कि हम अपने आगे आदमी भेजेंगे जो मुल्क की बाबत हमें खबर दें और जो वापस आकर हमें बताएं कि हम किस राह से उस पर चढ़ाई करें और कौन कौन से शहरों में दाखिल हों। तो ये बात मुझे अच्छी मालूम हुई, और मैंने तुमसे 12 आदमी चुन लिए, हर कबीले में से एक आदमी। तो वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादी अशकूल में आए और उसका हाल दरियाफ्त किया। और उन्होंने जमीन का फल अपने साथ लिया और उसे लेकर हमारे पास आए और हमें खबर दी और कहा कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमें देने को है वो मुल्क अच्छा है, मगर तुमने उस पर चढ़ाई न करना चाहा और खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की मुखालिफत की। और तुम अपने खैमों में कुड़कुड़ाए और कहने लगे कि खुदावंद हमसे नफरत करता है और हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि हमें अमूरियों के हाथों में गिरफ्तार करवाए और हमें हलाक करे। हम कहाँ जाएं, जबकि हमारे भाइयों ने
یہ کہہ کر ہمارے دلوں کو پگھلا دیا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ہیں اور ان کے قد اونچے ہیں، ان کے شہر بڑے ہیں اور ان کی فصیلیں آسمان تک اونچی ہیں، اور یہ بھی کہ ہم نے وہاں اناکیم کی اولاد دیکھی۔ تب میں نے تم سے کہا کہ ان سے مت ڈرو اور ان سے خوف نہ کرو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چلتا ہے۔ وہ تمہاری طرف سے ویسے ہی جنگ کرے گا جیسے اس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں کی، اور جیسا تم نے بیابان میں دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا نے اس سارے رستے میں جو تم چلے تمہیں اٹھایا، جیسے کوئی مرد اپنے لڑکے کو اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ تم اس جگہ آ پہنچے۔ لیکن اس بات میں بھی تم اپنے خداوند خدا پر ایمان نہ لائے، جو راہ میں تمہارے آگے آگے چلتا تھا تاکہ تمہارے لیے قیام گاہ تلاش کرے، رات کو آگ میں اور دن کو بادل میں، تاکہ تمہیں وہ راہ دکھائے جس میں تم چلو۔ اور خداوند تمہاری باتوں کی آواز سن کر غصے ہوا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس شریر پشت کے آدمیوں میں سے ایک بھی اس اچھی سرزمین کو ہرگز نہ دیکھے گا جس کے عطا کرنے کے لیے میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی، سوائے کالب بن یفنے کے۔ وہ اسے دیکھے گا، اور وہ سرزمین جس پر اس نے قدم مارا میں اسے اور اس کے بیٹوں کو دوں گا، کیونکہ اس نے خداوند کی اچھی طرح سے فرمانبرداری کی۔ اور تمہارے سبب سے خداوند مجھ پر بھی ناراض ہوا اور کہا کہ تو بھی اس میں داخل نہ ہوگا، مگر یشوع بن نون جو تیرے آگے کھڑا ہے وہ اس میں داخل ہوگا۔ بس تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہ اسرائیل میں زمین تقسیم کرے گا، اور تمہارے وہ لڑکے جن کی بابت تم نے کہا کہ وہ پکڑ لیے جائیں گے، اور تمہارے وہ بچے جنہیں اس روز نیکی اور بدی کی تمیز نہ تھی، وہ وہاں داخل ہوں گے، اور میں وہ سرزمین انہیں عطا کروں گا، تو وہ اس کے مالک بنیں گے۔ لیکن تم لوٹ جاؤ اور بحیرہ کلثم کی راہ بیابان میں پوچھ کرو۔ تب تم نے مجھے جواب دیا اور کہا، ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، ہم چڑھائی کریں گے اور اس سب کے مطابق جنگ کریں گے جو خداوند ہمارے خدا نے فرمایا ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک نے جنگ کے ہتھیار باندھے اور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان سے کہہ کہ تم نہ چڑھائی اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تاکہ تم اپنے دشمنوں کے سامنے سے شکست نہ کھاؤ۔ میں نے یہ تم سے کہا، مگر تم نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شیخی کر کے پہاڑ پر چڑھے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے خلاف نکلے اور شہد کی مکھیوں کی طرح تمہارے پیچھے پڑے، اور سعیر سے ہرما تک تمہیں قتل کیا۔ تب تم واپس آئے اور خداوند کے آگے روئے، مگر خداوند نے تمہاری آواز نہ سنی، نہ تمہاری طرف توجہ کی، لہٰذا تم کادیش میں رہے اور بہت دن وہاں ٹھہرے۔